आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। जो युद्ध हरे अपने मन में वो महावीर सा बन जाए। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। रेशम की है डोरी चमके जैसे चांद सितारे, छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे। ऐसे पल्ला झूले वो जैसे कोई चांद को छूले, ऐसे पल्ला झूले जैसे कोई चाँद को छूले। बहुत सुंदर तालियां आइए बजाते रहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर और सम्मान की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। आज इस कड़ी में हम सभी देखेंगे आवाज नहीं आ रही, लगता है अभी तक भोजन नहीं किया है। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। देखिए हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ कहना है बोले महावीर भगवान की। आज हम भगवान महावीर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। ये हमारी जो संस्था है श्री नमोकार महामंत्र 48 मिनट पाठ महिला मंडल सूरजमल विहार दिल्ली, इस संस्था से अनेकों वर्षों से मैं भी किसी न किसी रूप में कार्यक्रम में आती हूँ, जुड़ी रही हूँ। यह संस्था 21 मई 1999 में बनी थी। इसको लगभग 25 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक संस्था एक छोटे से रूप में स्थापित हुई और उसके बाद आज 25 वर्ष निरंतर आज हो गए हैं। इस संस्था को इन 25 वर्षों में चैनल को सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को श्री नमोकार महामंत्र के 2-3 पाठ निरंतर और निर्विघ्न होते हैं। देखिए कितनी संकल्पता है, कितनी निष्ठा, कितना समर्पण है कि एक भी बार कभी ये पाठ छोड़ा नहीं। और देखिए कोरोना काल में भी संस्था, हमारी संस्था के जितने भी सदस्य थे वो अपने घर में रहकर नमोकार महामंत्र का पाठ निरंतर किया करते थे। हमारी अध्यक्षा, इस संस्था की अध्यक्षा श्रीमती मंजू जैन जी, उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही लोगों को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है,
हमें भी शक्ति मिलती है कुछ करने की। इतने दुख परेशानी होने के बाद भी, इतनी पीड़ा होने के बाद भी कैसे वो एक मजबूत पर्वत की तरह बैठे रहे। देखिए, जीवन में खुशी के पल भी होते हैं और कभी जीवन में कोई दुख भी देखना पड़ता है। एक दिन मंजू जी के पिताश्री सोते के सोते रह गए, अकस्मात उनका निधन हो गया। इस बात का उनके जीवन पर बड़ा ही गहरा असर पड़ा। आप खुद सोचिए, किसी बेटी के सिर के ऊपर से पिता का साया उड़ जाए अचानक तो क्या होता है। अकस्मात पिताश्री के निधन होने के बाद वो बहुत गहरी पीड़ा में थी और उसी दौरान पीड़ा कम होने की बजाय उन्हें एक आधा और लगा। उन्हीं दिनों दो युवक विश्वास नगर के जो बाइक पर शादी का कार्ड बांटने निकले थे, ऋषभ विहार मंदिर के सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। एक युवक की उसी समय मौत हो गई और दूसरा सीरियस हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। ऋषभ विहार मंदिर में उन दिनों ज्ञान सागर जी मुनि महाराज और वैराग्य सागर जी मुनि महाराज आए हुए थे। इस दुख भरी घटना का बहुत ही गहरा असर हुआ और इस पीड़ा को लेकर इतना गहरा असर हुआ और उन्होंने ये दुख भरी घटना की चर्चा गुरुदेव के समक्ष रखी। तब गुरुदेव ने उन्हें श्री नमोकार महामंत्र का पाठ करने का सुझाव दिया। तब 8 महिलाओं ने मिलकर, देखिए कहां से शुरुआत होती है। कोई भी चीज जो आज हमें इतने बड़े रूप में दिखाई देती है, उसकी शुरुआत हमेशा छोटे रूप में होती है। देखिए, केवल 8 महिलाओं ने मिलकर 105 ऋषभ विहार में श्रीमती मंजू जैन के निवास स्थान पर 48 मिनट का श्री नमोकार महामंत्र का पहला पाठ किया और तब से यह श्रृंखला देखिए आज तक निरंतर चली आ रही है। उसका आर्य स्वरूप भी देख सकते हैं, कितने भव्य रूप में इस संस्था ने ये कार्य किए हैं। गुरुदेव ने इस संस्था का नाम रखा। इस पाठ की महिमा से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। श्रीमती मंजू जैन जी जो तीर्थ यात्राएं लेकर बस से तीर्थ यात्राएं करवाती हैं, द्रोणागिरी में उन्होंने उनको देखिए कितना पीड़ा सहते सहते उनको भी एक बार द्रोणागिरी में हार्ट अटैक आ गया। वहां कोई भी अस्पताल नहीं था, अतः उन्हें वहां से दिल्ली लाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि हार्ट 20% काम कर रहा है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। द्रोणागिरी से ऑपरेशन तक, जब तक उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, मंजू जैन जी ने नमोकार मंत्र का लगातार जाप करती रही, लगातार जाप करती रही। कितनी निष्ठा, कितना विश्वास था उन्हें अपने इस मंत्र पर जो गुरुदेव ने उन्हें बताया था। और इस मुश्किल घड़ी में वो स्वस्थ होकर और जीत कर, जिंदगी जीत कर बाहर आई। हमारी संस्था में ये जो संस्था है, गरीब लड़कियों की शादी करवाई है, शादी करवाते हैं। जो गरीब कन्याएं होती हैं उनकी शादी करवाते हैं। कहते हैं कि गरीब कन्याओं की शादी कराने से कन्यादान का फल मिलता है।
ये भी एक बहुत ही शुभ कार्य है। हर महीने कम शुल्क अथवा निःशुल्क यात्राएं करवाती है, तीर्थ स्थलों की यात्राएं करवाती है। हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन तथा अक्षय तृतीया को गन्ने की जूस का वितरण किया जाता है। बच्चों की पढ़ाई में फीस, जितने भी गरीब बच्चे हैं, मुझे ध्यान है एक बार मैं उनसे मिलने गई थी तो उन्होंने मुझे भी कहा था कि सुषमा जी, अगर कोई गरीब बच्चे हो जिनकी पढ़ाई में पैसों की वजह से कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। तो बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई में भी पुस्तकें देकर, उनकी फीस देकर वे सहयोग करती हैं। रोगियों की, जितने भी रोगी होते हैं उनकी दवाई, इलाज, ऑपरेशन में जो भी यथासंभव हो वो सहयोग करती है। कोवियों के आश्रम में फल व चादरें बंटवाना वो वितरण करती हैं। मतलब जहाँ भी कोई कठिनाई, परेशानी समाज में है, उनसे जो बन पड़ता है इस संस्था से, श्रीमती मंजू जैन जी से, वो बहुत ही अथक प्रयास से सहयोग करने का पूर्णतः कोशिश करती है। तीर्थ स्थलों में निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए भी वो हमेशा आगे रहती है, सदा सहयोग करती है। बड़ा गांव मंदिर ये बिल्कुल पास में ही है हमारे अस्पताल में। उन्होंने अस्पताल के सामने एक कमरा बनवाकर अस्पताल में, शिखर जी में 3 कमरे बनवाए, महावीर जी में भी कमरा बनवाकर, महंगा में कमरा बनवाया उन्होंने, और सहनावती में एक वेदी, पूर्वज्ञान में 2 वेदी, शिवोहगली में वेदी बनवाई, और जितने भी साधुओं से चर्चा कर संस्था द्वारा पूर्ण सहयोग करती है। संस्था के निरंतर बने रहने का कारण हमारी अध्यक्षा, मैं उन्हें हमारी कहती हूँ कि उनसे मुझे बहुत ही अपनापन मिलता है। हमारी अध्यक्षा श्रीमती मंजू जैन, जो अस्वस्थ होने के बावजूद भी तन मन धन से संस्था में निरंतर उसकी प्रगति में लगी रहती है। उनके इस अथक प्रयास से एक दिन ये संस्था अभी इतनी ऊंचाइयों पर है, और मुझे लगता है आगे इससे भी ऊपर और ऊंचाइयों को छूएगी। और आज भी इस संस्था का बहुत नाम और मान सम्मान है। और इस संस्था की कोषाध्यक्ष श्रीमती मंजू जैन जी, जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद, देखिए जब कोई कुछ करना चाहता है तो उनका स्वास्थ्य भी उसके आगे नहीं आता। जब किसी का मन होता है सहयोग करने का तो वो अपने शरीर की पीड़ा भी नहीं देखते, जो उनसे करता है वो करते हैं। श्रीमती शांति जैन तन मन धन से संस्था के अपना आशीर्वाद और सहयोग देती हैं और समय समय पर राह दिखाती हैं। और इस संस्था के जो भी सदस्य हैं सब कंधे से कंधा मिलाकर आपस में काम करते हैं। यही मंजू जैन जी के लिए ये मेरे मनोभाव है जो मैं प्रकट करना चाहती हूँ इस संस्था के लिए भी, कि उनको देखकर, मंजू जैन जी को देखकर मुझ में खुद ऊर्जा का संचार होता है। जब भी वो मिलती हैं इतनी ऊर्जावान होकर ऐसे गले लगाती है जैसे कोई अपना मिल गया हो। उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी कोई भी कार्य जो करना है निरंतर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपसे मैं भी प्रेरणा लेती हूँ मंजू जैन जी, और आप अपना ये प्यार दुलार सदा मुझ पर बरसाते रहें। इस संस्था का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटिका। जब भगवान का पलना होगा तो मैं चाहूंगी हम सब मिलकर बड़े जोश और उल्लास के साथ मिलाएं
मनाएंगे। हमारी जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हैं सब मिलकर एक आनंद उत्सव मनाएंगे और बहुत ही आनंद आएगा। आइए देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के जीवन के ऊपर आधारित एक नृत्य नाटक। चार Thank you.
बोलिए महावीर भगवान की जय। यही से हमारी कहानी आरंभ हुई थी। एक शिकारी जंगल में चला जा रहा था और शिकारी यही गाता जा रहा था, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ वीरों का राजा। अवश्य मिलेगा। स्वामी आपकी तारीफ तो सारा गांव करता है, क्योंकि बिना शिकार दिए आप गांव में नहीं जाते, हमेशा शिकार देते ही, इसीलिए सारा गांव
क्योंकि मैं खुद शिकार करता हूँ और सारे गांव वालों को जो शिकार लेकर आता हूँ उन्हें खिलाता हूँ और सारे गांव वाले जंगल से मेरे आने का इंतजार करते हैं। उन्हें पता है मैं बिना शिकार दिए नहीं आऊंगा और जब मैं आता हूँ तो मेरे सामने वो क्या कहते हैं, चाहती हो क्या कहती है? और मैं कहता हूँ मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ हीरों का राजा, मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ हीरों का राजा, हीरों का राजा मेरा नाम पुरवा, हीरों का राजा मेरा नाम पुरवा, हीरों नाम पुरवा, हीरों नाम पुरवा,
मेरा नियम जानती है, जानवरों को मारना सबको खिलाना, जानवरों को मारना सबको खिलाना, सारे परिवार का पालन पोषण करना। कोई बात नहीं, अगर कोई जानवर आज नहीं मिला है, अगर कोई जानवर आज नहीं मिला है, तो क्या हुआ? करने की चलो स्वामी, अब घर लौट चलो, घर लौट चलो, आओ लौट चलो ना, ना 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 ना। मैं वापस नहीं जाऊंगा, शिकार लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे सारी रात ही क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे जंगल में सारी रात ही क्यों ना बितानी पड़े, मैं वापस नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। अरे चलिए ना स्वामी, चलिए ना स्वामी, चलिए ना। नहीं, चलिए ना स्वामी, चलिए ना स्वामी, चलिए चलिए स्वामी। नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैंने कह दिया ना, बिना शिकार लिए नहीं जाऊंगा, बिना शिकार लिए नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। स्वामी आपने तो जिद ही पकड़ ली। स्वामी आप समझते क्यों नहीं? सुबह से जंगल में घूमते घूमते शिकार के लिए भटकती ये समय हो गया है, और मुझसे भी अब चला नहीं जाता। स्वामी आपके साथ जंगल में घूमते घूमते भटकते मैं थक गई हूँ स्वामी, मैं थक गई हूँ। तब बताओ, तुम मेरी पत्नी है, पुनर्वाधी की पत्नी है, थका नहीं करते, थकना तो मैंने जीवन में सीखा ही नहीं। स्वामी ये तो मैं जानती हूँ, पर शिकार भी नहीं रहा, घर न जाए तो क्या करें? अब आप ही बताइए क्या करें? अरे कालिका, कोशिश करेंगे, थोड़ी और कोशिश करेंगे तो शिकार मिल ही जाएगा, कोई ना कोई शिकार जानवर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा स्वामी? सुबह से भी समय हो गया है, अब तक तो कोई शिकार मिला नहीं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। चल आगे और घने जंगल में चलते हैं, बिना शिकार मिले मुझे घर नहीं जाना है। चल कालिका, चल कालिका, मैं मुझे दारू नहीं होता, मैं मुझे दारू नहीं होता, हीरो का राजा तेरा हुआ, हीरो का राजा तेरा हुआ, मैं मुझे दारू नहीं होता। मेरी आंखों से देख, लगता है कालिका शिकार मिल गया शिकार। अरे कहाँ? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। अरे मेरे हाथ के इशारे से देख, ये देख, मेरे हाथ के इशारे से देख, जहां मेरा हाथ जा रहा है वो देख, वो देख, ये देख, वो देख, दो आंखें चमक रही है, झाड़ियों के पीछे लगता है कोई जानवर छिपा बैठा है ना? जानवर छिपा बैठा है। एक ही निशाना साधता हूँ और एक ही बार में इसका काम तमाम कर दूंगा।
तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, मेरे जैसे हाथ तो पैर, राधिका देख, राधिका देख रही है तू, बिल्कुल बिल्कुल हमारे जैसा। अरे कहाँ की चटनी, इधर आ। अरे स्वामी, मैं तो डर गई थी स्वामी, अगर आज इन्हें कुछ हो जाता तो सच में ही स्वामी गजब हो जाता स्वामी, गजब हो जाता। वाकई में कालिका तू ठीक कह रही है, अगर इन पर वार हो जाता तो गजब हो जाता। मेरे जैसा इंसान, अरे ये तो बिल्कुल हमारे जैसे है, मुझसे मारा जाता। कालिका पशुओं को तो रोज मारता हूँ, अगर आदमी को मारता, अगर आदमी को मारता, पर कालिका ये है कौन? जानती है कालिका, मेरा बापू क्या कहा करता था? क्या कहती थी आपकी बापू? मेरा बापू कहा करता था कि आदमी के ऊपर शस्त्र चलाना, आदमी को मारना, उसके ऊपर जुल्म करना बहुत बुरी बात है। हाँ स्वामी, बापू ठीक कह रही थी। एक कालिका, ये है कौन? स्वामी, वो होगी कोई बंदेवा। ये कालिका तू कहे तो मैं पूछूं इनसे? हाँ स्वामी, पूछिए पूछिए स्वामी। ठीक है ठीक है। नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते। कौन हो तुम? अजी मैं कोहरा भी। नरवा, हाँ जी, ये जो सामने नदी बहती है ना, इस नदी के पटरी पार एक छोटा सा गांव है, उस गांव का सरदार हूँ, मुझे पुरनवा भी कहते हैं। पुरनवा, इस भरी दोपहरी में, इस घने जंगल में, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? प्रभु, आप पहले ये बताइए, आप कौन है प्रभु? आप हैं कौन? मैं कोई नहीं हूँ। शायद आप वन्य देवता हो। हे वन्यदेवा, आपने पूछा ना कि मैं कौन हूँ, तो हे वन्यदेवा, मैं शिकारी हूँ और शिकार करता हूँ। आज सुबह ही गांव से निकला और ये मेरी पत्नी की मेरे साथ थी, जंगल में शिकार के लिए भटकते 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 ये समय होने को आ गया, पर अब तक शिकार नहीं मिला। मेरी पत्नी जिद कर रही थी, अगर शिकार नहीं मिल रहा तो चलो घर को वापस लौट चलते हैं। पर हे वन्यदेवा, मैं कैसे लौट जाता? मेरा तो नियम है, जब तक एक पशु को ना मार दूं, मैं घर में नहीं जाऊंगा। मैं अपने परिवार को, अपने गांव वालों को अगर कोई पशु नहीं लेके गया, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं करी, तो मैं वापस नहीं जाता। पुरनवा, तू पशुओं को मारता है? हाँ वन्यदेवा, यही तो मेरा नियम है, रोज एक पशु को मारना। तू पशुओं के ऊपर शस्त्र चलाता है, पशुओं को मारता है, उनकी हत्या करता है। हाँ वन्यदेवा, यही तो मेरा कार्य है, इतने वर्षों से यही तो मैं कर रहा हूँ, प्रतिदिन यही कार्य करता हूँ। पुनर्वा, क्यों मारता है इन पशुओं को? हे वन्यदेवा, बताया ना मैंने अभी आपको, यही हमारा भोजन है, हम शिकार करते हैं और इसी प्रकार से अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। पुनर्वा, तू पशुओं को मारना छोड़ दे। ये क्या कह रहे हो वन्यदेवा? ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अगर हम पशुओं को मारना छोड़ दिया हमने, तो हम खाएंगे क्या? अभी हम तो भूख के मर जाएंगे। हमें अपना पेट पालने के लिए
पशुओं को मारना ही पड़ता है और यही हमारा भोजन है। अच्छा ये बता, तूने मुझे क्यों नहीं मारा? बेटा, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं ना, मैं आपको क्यों मारता, है ना कालिका, है ना, हम क्यों मारते हैं तो? जी स्वामी, आप ठीक कह रहे हैं। ही बंदेगा, हम आपको क्यों मारेंगे, आप तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा में दया जागी। हे प्रभु, दया, ये दया क्या होती है? तेरी आत्मा। आत्मा, ये आत्मा क्या होती है? ये कविता। जी स्वामी, ये मंदिर का क्या बोलते हैं, क्या तुझे पता है? आत्मा क्या होती है? ना स्वामी, मुझे भी नहीं पता। तो बलवा, मैं बताता हूँ। जैसे पानी के अंदर ठंडक, ठंडक उसका धर्म है, उसका स्वभाव है, इसी प्रकार अग्नि के अंदर आग, आग उसका धर्म है। ऐसे ही इंसान के अंदर आत्मा, आत्मा उसका धर्म है। और बलवा, आत्मा का धर्म है दया, और दया छुपी है आत्मा में। तू दया क्यों नहीं करता? पशुओं को मारना छोड़ दे। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो सकता है? अगर हमने शिकार करना छोड़ दिया तो हम क्या खाएंगे, गाँव वालों को क्या खिलाएंगे, बेटा भूखे मर जाएंगे। मैं शिकार करना नहीं छोड़ सकता। अच्छा ये बता, तूने मुझे क्यों नहीं मारा? अरे मैंने बताया ना, आप बिल्कुल हमारे जैसे हैं, मैं आपको क्यों मारूंगा? बलवा, मेरे कहने से काम करेगा? हाँ, कैसा काम बताइए बंदेवा। जब तू मुझे बंदेगा बोलता है तो मेरे कहने से काम करेगा? हाँ, बोलिए बंदेवा। तुझे मुझे एक वचन देना है। आज के बाद तू कभी भी कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा। कौवे का मांस? कौवे का मांस तो मैं वैसे भी नहीं खाती का, खाता बिल्कुल भी। कौवे का मांस तो मैं बिल्कुल नहीं खाता। तू कविता ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ, आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, कौवे का मांस हम नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाता ना? नहीं। और कभी तूने बनाया भी नहीं? जी नहीं, मैंने कभी बनाया भी नहीं और आपने कभी खाया भी नहीं। और बंदेवा को, बंदेवा से वादा कर लूं, वादा कर लूं, बंदेवा को कह दीजिए, पी दीजिए वादा। सोच ले, वचन वादा निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कह दीजिए वादा। हे बंदेवा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद काका पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा। तो बलवा, एक नहीं 3 बार बोल कि तू कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाएगा। हे बंदेवा, मैं 3 बार बोलता हूँ, मैं काका पक्षी का मांस नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। तेरा कल्याण हो, मेरी पीछे तेरे शीश के ऊपर सदा तेरा कल्याण करती रहेगी, सदा तेरा कल्याण करती रहेगी। जय हो, जय हो, मुनिराज की जय हो, मुनिराज की जय हो। मुनिराज के हाथ में किसी के शीश पर आ जाए तो उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। आहा, मुझे तो मुनिराज का आशीर्वाद मिल गया, मेरा तो कल्याण हो गया। चल कालिका, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़े भीड़ राजा, आगे बढ़े भीड़ राजा, आगे बढ़े भीड़ शिकारी में
छते एक दिन आया एक बुलबुल, छते छते एक दिन आया एक बुलबुल। आसमान हीर का चाँद खुले चाँद बढ़ गया। अभी देखता हूँ बेटा, अभी देखता हूँ। आंखें दिखा, नाड़ी दिखा, मेरे स्वामी को बचा लीजिए जी, मेरे स्वामी को बचा लीजिए, मेरे स्वामी को बचा लीजिए। बेटी मैंने इसे देखा मैंने इसे देखा बचा लीजिए आप, तेरे पति के ऊपर बड़ा संकट है बेटी। क्या करूं मैं, बताइए क्या करूं। बस देखा एक ही गली, बस देखा एक ही गली। क्या करेगा चुपी करेगा, ये वो दवाई यूपी से बनाई, ये वो दवाई यूपी से बनाई। तुम्हें का पास लाओ इसमें मिलाओ, तुम्हें का पास लाओ इसमें मिलाओ, फिर इसे थोड़ा थोड़ा मिलाओ। तुम्हारा पति बच जाएगा। जावेदी तुम्हें के पास में इस दवाई को खिलाकर खिला दे, जल्दी से खिला दे, बेटी तेरा पति बच जाएगा। तुझे याद नहीं बंदेवा, बंदेवा। अरे दिगंबर मुनि, तुमके सामने मैंने वादा किया था कि कभी भी नहीं खाने का कौवे का पास, और तू इस दवाई में कौवे का पास लाकर मुझे खिलाना चाहती है। तो क्या हुआ स्वामी, आपकी जान बचाने के लिए मैं सब करूंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं भाई का तुम्हारी पड़ेगी। ना बालिका, मर जाऊंगा तो बचन ना करूंगा। स्वामी आपकी जिंदगी का सवाल नहीं। ना बालिका, मेरा हाथ पकड़, अरे बेटा
लोहे का मांस नहीं खाएगा तो मर जाएगा। चाहे मर जाऊं, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, पर मरने का से दिया सचल में जाऊंगा। अब तुम जानो बेटी, मैं चला बेटी, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरुण, अच्छा, इनका सम्मान करना है। मैं प्रार्थना करूंगी अरुण संधू जी, इंस्पेक्टर ASI अरुण संधू जी, इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ASI शशिकांत जी और ASI गौरव त्यागी जी, विनोद कुमार जैन जी, अनिल कुमार जैन जी रोहिणी से, विजय बंसल जी, अनुज जैन जी रोहिणी से कृपया मंच पे आए और हमारे अतिथियों का आप पूछेंगे कि मैं कौन? पहले नाटकों की कहानी बताने के लिए एक नट आता था और एक नटेरी। कौशिक जी ने उन्हें हटा दिया और मुझे बना दिया। मेरा नाम रखा सूर्या। अगर आज के जमाने में किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारी माता जी का क्या नाम है, तो वो बता देगा शोभा रानी, जो भी उसकी माता जी का नाम होगा। पिताजी का क्या नाम है तो खट से कह देगा श्री आशीष कुमार जी, जो भी नाम होगा। अगर मुझसे पूछा जाए हमारे तीर्थंकरों का क्या नाम है, तो ठुड्डी पर हाथ लगाकर कहने लगेगा मुझे पता नहीं। बच्चों के पहले अध्यापक और कोई नहीं, उनके माता और पिता होते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने बाल बच्चों के अंदर अपने धर्म, अपनी संस्कृति के संस्कार डालें। आने वाले समय में उनके अंदर संस्कार किसी दूसरे के आ गए तो हमारे बच्चे भूल जाएंगे हमारे देवी देवता, हमारे तीर्थंकर कौन है। इसीलिए वर्षों पहले स्वर्गीय जैन डीपी कौशिक जी ने, स्वर्गीय जैन डीपी कौशिक जी, मैं बताती हूँ उनके बारे में कुछ, कि बड़े गर्व से, बड़े सम्मान के साथ अपने नाम से पहले वह जैन लगाना पसंद करते थे। तो स्वर्गीय जैन डीपी कौशिक जी ने पुराणों से कथा दी और उन्हें मंच देना शुरू किया। मुक्ति पथ के राही भगवान महावीर, पिछले भव का युग पूर्वाधीन। कभी तीर्थंकर आदिनाथ का पौत्र बारीची, कभी सिंह, कभी ब्राह्मण, फिर सिंह। चारण मुनियों के वचन सुन संलेखना समाधि मरण। कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, कभी कोई गतियों को पार करके क्षेत्र वैशाली
उपनगर कुंडलपुर, पिता श्री सिद्धार्थ जी, माता तृष्णा। माता ने सुंदर सुंदर स्वप्न देखे। माता तृष्णा अपने स्वामी राजा सिद्धार्थ को अपने सपनों के बारे में बता रही थी, बता रही थी, बता रही थी। कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो तृष्णा। स्वामी, मैंने सुंदर सुंदर स्वप्न देखे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे हैं। हे रानी, तुम तो जगत जननी बनने जा रही हो। तुम धनवर को जन्म देने जा रही हो। स्वामी, स्वामी, मैं आपको अपने स्वप्न बताऊं और आप उनका फल मुझे बताइए। बोलो तृष्णा। सुनी थी मैं स्वामी होगी नींद में मगन, सुनी थी मैं स्वामी होगी नींद में मगन, सोते हुए देखे मैंने 16 सुबह, मन में बजी शहनाई, उजाले में अंगड़ाई। सोते ही मैं स्वामी होगी नींद में मगन, सोते हुए देखे मैंने 16 सुबह, मन में बजी शहनाई, उजाले में
के सपन जो सुनकर मन हर्षाए आरानी पल उनका भूत को बतलाए आरानी पल उनका भूत को बतलाए अब तुमको पूरन होगा अब तुमको पूरन होगा जग हितकारी अब तुमको पूरन होगा जग हितकारी सिंह समान वंशाली होगा सिंह समान वंशाली होगा शोभा जिसकी न्यारी शोभा जिसकी न्यारी शोभा जिसकी न्यारी सोची के स्वामी होते तुम्हें बुलाएंगे सोचे हुए से सोना बड़ी बड़ी चेरी
द्वारा पूजित होकर काम कर जाता, देवों द्वारा पूजित होकर काम कर जाता, सद्गुण से संपन्न होगा, सद्गुणों से जितने भी संपूर्ण गुण है सद्गुणों से संपन्न होगा मोक्षधारी, वो होगा मोक्षधारी, वो होगा मोक्षधारी। आओ आओ महलों में चलो, आओ आओ। एक महीने क्या पूरे 15 महीनों तक रत्नों की वर्षा हो रही, समय बीतता गया और देखते नौ माह पूरे होने लगे। चैत्र शुक्ल 13 का दिन कृष्णा माँ के गर्भ में वर्धमान का हुआ जन्म और तभी इंद्र का लगाया, इंद्र का लगाया, खुशियों से आनंदित हो गया इंद्र। ये शची जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड में कुंडलपुर ग्राम में राजा सिद्धार्थ और माता तृष्णा के यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। मैं उन्हीं को वंदन कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को वंदन कर रहा हूँ जिनके आने से तीनों लोग आनंदित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं। चारों ओर आनंद, उल्लास और शांति छा गई है। स्वामी, ये तो बड़ा ही शुभ और बड़ा ही मंगलमय समाचार आपने सुनाया। हाँ शची, ये बड़ा ही शुभ और मंगलमय समाचार है। हमें शीघ्र ही पृथ्वी लोक जाना होगा और उनका दर्शन करके उनका 1008 कलशों से सुमेरु पर्वत पर पांडुशिला पे जाके उनका अभिषेक करना है। चलो शची, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलिए स्वामी। जल्दी जाइए प्रसूति गृह से, माता के पास से। शची, जल्दी जाइए प्रसूति गृह से, माता के पास से तीर्थंकर बालक को लेकर आइए। ये शची, प्रसूति गृह में पुरुषों का
जाना वर्जित होता है, निषेध होता है। स्वामी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं स्त्री पराई हूँ। क्या मैं किसी माता से उसका बालक, उसका बच्चा उसे दूर कर सकती हूँ? नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हे शची, आप तो बड़ी पुण्यशाली हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानो देवी। हम आपको एक युक्ति बताते हैं। कैसी युक्ति स्वामी? शची, तुम माया में निद्रा ज्ञान को जानती हो। माता को माया में निद्रा में सुलाकर एक कृत्रिम बालक बनाकर माता के पास लिटा दो और जल्दी से कर बालक को उठाकर लाओ और मुझे दर्शन कराओ। हे स्वामी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ शची, तुम कर सकती हो। तो स्वामी, मैं क्यों हो गई और यूं आई? शची, जाओ। पर हाँ, इतना ध्यान रखना, माता को दुख ना हो, इतना ध्यान रखना। जाओ। जी जा। शची, रुको, ठहरो। हाँ स्वामी, बोली। जरा जल्दी आना। मन खुशी से आग विभोर हो रहा है। फिर क्या करना? जल्दी आना, जल्दी आना, जल्दी आना। आहा, झक 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 करती जागी शची भोली भाई। झक झक करती जागी शची भोली भाई। झक 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 करती जागी शची भोली भाई। करती जागी शची भोली भाई। माता के चरणों में जाए, माता के चरणों में जाए। करती जाती शची भोली भाई। करती जाती शची भोली भाई।
धीरे होते हमारे सच्ची जनिहानी धीरे धीरे होते सच्ची पांच बच्चे जो महावीर भगवान का सन्मति वीर अतिवीर महावीर जो बच्चे बने हैं वो चीज पर आते हैं। हे शची अपना तरसाओ, मुझे प्रभु का दर्शन कराओ, अपने नाथ को क्यों तरसाती हो, क्यों तरसाती हो। हे प्रभु, हे प्रभु, आप तो मेरे नाथ हैं, पर मेरे पास तो तीनों लोगों के नाथ है, तीनों लोगों के नाथ है, तीनों लोगों के नाथ है। कैसे भी ढूंढे तुमको सजन, वो कैसे भी ढूंढे तुमको सजन, प्यारा प्यारा सा लगन, कैसे भी ढूंढे तुमको सजन, प्यारा प्यारा सा लगन, कैसे भी ढूंढे, वो कैसे भी ढूंढे, वो कैसे भी ढूंढे तुमको सजन, प्यारा प्यारा लगन, प्यारा प्यारा लगन, कैसे प्यारा लगन। एक बार दे दो, एक बार दे दो, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ में, एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ में, एक बार दे दो ना, एक बार दे दो ना। हे शची अब तो मेरी देर हो गई, अब तो दर्शन करवा लो मुझे। स्वामी पागल का रूप इतना बेहद है, इतना सलोना है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है। अभी तक तो मेरा ही मन नहीं भरा, मन करता है देखती रहूं, मैं आपको कैसे दर्शन करा सकती हूँ। सुन ले मेरी इतरानी, सुन ले मेरी इतरानी, मेरे मन की पहचान जाएगी, अरे बने बने प्रभुआ, मेरे मन की पहचान जाएगी। हे स्वामी सुन लीजिए, हे स्वामी सुन लीजिए, मेरे महाराज मैं ना दूंगी, मैं ना दिखाऊंगी मेरे स्वामी को। मैं ना दिखाऊंगी। क्यों शची मेरी बालक को, मेरी बालक को नजर ना लग जाए, मेरी बालक को मेरे प्रभु को नजर ना लग जाए। कितना बरसाओगी, चाहो तो मेरा सारा वैभव ले लो, सारा राजपाट ले लो, चाहो तो मेरा सर्वस्व ले लो, पर मुझे प्रभु के दर्शन दिखा दो, मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। स्वामी ये मुझे किस चीज का प्रलोभन दे रही है, जिन चीजों का प्रलोभन दे रही हो वो तो करने से ही मेरे ख्याल से। अरे शची तरस रही है अखियां मारी, तरस रही है अखियां मारी, तरस रहा है मनवा, तरस रही है अखियां मारी, तरस रहा है मनवा, अब ना करो मुझे प्रभु जी मारा हाथ में दो, अब ना करो मुझे।
रहा हूँ, मैं दो नेत्रों से तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। कोटि कोटि नेत्र बनाकर, हजारों नेत्र बनाकर आपका दर्शन कर रहा हूँ, फिर भी मन नहीं भर रहा। अपने नेत्रों में आपकी छवि बसाकर मन करता है पलकें बंद कर लूं और फिर के कभी अपनी पलकें ना खोलूं। हे नाथ, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज हो के दीवाना हो के आज मस्ताना, तब बात गया घुंघरू के छप छप नचता फिरा, के छप छप नचता फिरा। आज हो के दीवाना हो के आज मस्ताना, तब बात गया घुंघरू के छप नचता फिरा, के छप छप नचता फिरा, के छप छप नचता फिरा। रोहिणी से अनुग्रह करूंगी, आग्रह करूंगी कि आप आए। रंग से राजा जी के पार
मोती नहीं ना बनना झूले कृष्णा का देखिए ये इनाम मुकेश महेश्वरी जी का निकला है। कोई नहीं हो तो कृपया स्टिक कार्ड अपने गिफ्ट ले लें। हाँ भैया मैं अब जाके भेजता हूँ आपको। मुकेश महेश्वरी जी हमारे परम मित्र हैं और हमारे सूरज लहर की नाथ हैं। ये हमारे बीच है, आप अपना गिफ्ट स्वीकार करें। देखिए, आज नमो कार्मिक महिला मंडल बड़ी हंसी खुशी से रजत दिवस मनाया है और आप सबके सहयोग से प्यार से यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग अब कौन लेके चला है, वो हमारी मंजू बाबू है, जिन्होंने इतना संघर्ष करके अपना जीवन को दांव पर लगा करके और वो हमको यहाँ तक लेकर के आए। बीच में तो हमारे कुछ ऐसा लगा कि हमारी संस्था जाने वाली है, लेकिन भाभी की इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और संस्था को जोर शोर से उनकी ताकत को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और आज बढ़ते बढ़ते आज हम 25 में नमो का महिला मंडल दिवस रजत दिवस मना रहे हैं। इसी खुशी के पावन अवसर पर हम सबका सम्मान हुआ, आप सबका सम्मान हुआ, तो आज हमारा भी बनता है कि हम मंजू भाभी का भी सम्मान करें और उनके समधन ढूंढने से उनका पूरा परिवार, उनके पापा मम्मी दादी बच्चे सभी भैया भाभी सभी आए और उनके परिवार आज मंजू भाभी का स्वागत कर रहा है। उनका वंदन अभिवंदन स्वागत कर रहा है। मैं बुलाऊंगी मंजू भाभी को और विनोद भैया दोनों को बुलाऊंगी और योगी से उनके समधी समधन भाभी भैया दादी नहीं पहले भाभी का होगा, मंजू भाभी और विनोद भैया दोनों आ जाए। झूले बल्ले रानी झूले छोटा दीदो मेरा मीरा झूले बल्ले रानी झूले छोटा दीदो कभी माता बदले झुलावे और देख देख मुस्कावे, कभी माता बदले झुलावे कभी देख देख मुस्कावे। तुझ पर तुझ पर मोती गई सावरना, मोती गई सावरना, झूठे खुशला का रंगना, झूठे खुशला का रंगना। तुझ मेरी छोटी प्यारी
मंजू जैन जी के लिए मैं खुद लगाती हूँ। मेरी मंजू बहन की जय हो। शिवम इंक्लेव सुनीता जैन LED शिवम इंक्लेव रीना शरण बिहार पिंकी जैन भोलानाथ नगर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।